आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं, बल्कि 625 साल पीछे भारत के काशी शहर में। यहाँ हम कबीर साहब की एक ऐसी कहानी जानेंगे, एक ऐसे चमत्कार की जो आज भी लोगों की जुबान पर है। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे बुनकर से, जिनका बढ़ता हुआ प्रभाव कुछ बहुत ताकतवर लोगों की आंखों में खटकने लगा था। और यही बात दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी को जरा भी रास नहीं आ रही थी। तो अब कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए शेख तकी ने क्या किया? उसने बादशाह के सामने, सबके सामने एक खुली चुनौती रख दी। बोला, अगर ये कबीर सच में अल्लाह है ना, तो मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा करके दिखाए, तब मानेंगे इसे भगवान। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। अब सोचिए बादशाह की क्या हालत हुई होगी। एक तरफ उसका पीर, दूसरी तरफ कबीर साहब, उसकी अपनी इज्जत और विश्वास, सब कुछ दांव पर लग गया था। सारी संता को तुम्हारे खिलाफ भड़का कि शेख तकी ने बादशाह को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर कबीर ये नहीं कर पाया तो वो उसे काफिर घोषित कर देगा। अब बादशाह तो घबरा गया, भागा भागा पहुंचा कबीर साहब के पास मदद मांगने। पर कबीर साहब वो तो एकदम शांत थे। उन्होंने बस कहा, जाओ कह दो उससे, मैं उसकी बेटी को जिंदा कर दूंगा। और इसी के साथ सबके सामने एक बड़ी परीक्षा का दिन तय हो गया। कल शेख ताकी की बेटी को कबीर साहब जी के द्वारा जीवित किया जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। सोचिए वो माहौल, एक तरफ कबीर साहब का अड़िग विश्वास, दूसरी तरफ शेख तकी का घमंड, और बीच में हजारों की भीड़ जो बस एक चमत्कार देखने के लिए अपनी सांसें रोके खड़ी थी। हजारों लोग, कोई छोटा मोटा मजमा नहीं था, हजारों लोग जमा हुए थे ये देखने के लिए। हवा में ना एक अजीब सा तनाव था, एक उत्सुकता थी। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि क्या वाकई एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। तो जब उस 12 साल की लड़की की कब्र खोदी गई, सबकी नजरें कबीर साहब पर थीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे शेख तकी की तरफ मुड़े और बोले, शेख तकी, पहले तुम कोशिश करो। चुनौती देने वाले को ही कह दिया, पहले तुम साबित करो। अब भीड़ में भी कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे, हे महाराज, अगर इसके पास शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता? आप दया करो। अगर इसके पास इतनी ही ताकत होती तो अपनी बेटी को मरने ही क्यों देता? जाहिर सी बात है, शेख तकी तो बुरी तरह फेल हो गया। अब सबकी निगाहें कबीर साहब पर। उन्होंने भी लड़की को 3 बार उठने को कहा, पर कुछ नहीं हुआ। बस शेख तकी को तो मानो मौका मिल गया। उसे लगा वो जीत गया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखा, मैंने कहा था ना ये धोखेबाज है। एक पल के लिए तो वहां मौजूद लोगों में भी निराशा सी छा गई। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो पल आने वाला था जो इस पूरी घटना को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लिखने वाला था। एक तरफ शेख तकी अपनी जीत का शोर मचा रहा था, और दूसरी तरफ कबीर साहब, वो बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर थे। उन्होंने बस धीरे से कहा, महात्मा बैठ जाओ, शांति रखो। उनकी इस शांति में ही कुछ ऐसा था कि पूरा माहौल ही बदल गया। और फिर कबीर साहब ने वो शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हे जीवात्मा, तुम जहां कहीं भी हो, कबीर के आदेश से इस शरीर में प्रवेश करो और बाहर आओ। और इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर वहां खड़े हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते वो लड़की जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ खड़ी हुई, और बाहर आकर उसने जो पहला काम किया वो था कबीर साहब के चरणों में सिर झुकाना। अब आप सोचिए उस भीड़ का हाल। अपनी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार देखकर लोग खुद को रोक ही नहीं पाए। चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय। जहां कुछ देर पहले तक शक था, वहां अब अटूट विश्वास था। तो चमत्कार तो हो गया, पर इसके बाद क्या हुआ? उस लड़की का क्या हुआ जो मौत के मुंह से वापस आई थी? चलिए अब ये जानते हैं। वो लड़की सिर्फ जिंदा नहीं हुई थी, पता है उसने क्या किया? वो उठी और करीब 1.5 घंटे तक उसने लोगों को ज्ञान दिया। उसका संदेश बिल्कुल साफ था। उसने कहा, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये कोई आम जुलाहे नहीं है, ये तो परमेश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता। और सिर्फ यही हैं जो किसी आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से आजाद कर सकते हैं। और फिर जब कबीर साहब ने उसे कहा कि जाओ अपने पिता शेख तकी के पास जाओ, तो उस लड़की का जवाब सुनिए। मेरे असली पिता तो आप हैं,
वो तो नकली पिता है। उस दिन जो कमाल हुआ था, है ना, उसी कमाल से कबीर साहिब ने उस लड़की को एक नया नाम दिया, कमाली। एक ऐसा नाम जो हमेशा उस चमत्कार की याद दिलाता रहे। और फिर कबीर साहिब ने कमाली को अपनी बेटी की तरह ही पाला। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे बीराटून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।